नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो आधुनिक भारत इतिहास है हमारा, उस आधुनिक भारत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपकी आधुनिक भारत इतिहास में पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं कि जहाँ से आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिकतम रहेगी। तो इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से करिएगा और इन्हें आप लोग एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी के हुए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है कौन सा है। यूरोपियों का आगमन जो है वहाँ से हम प्रश्नों को लेंगे और यूरोपियों के आगमन से लेकर के भारत की आज़ादी के बाद तक के जो प्रश्न इसमें हैं वो शामिल किए गए हैं। तकरीबन 42 प्रश्न जो हैं इसमें आपके दिए गए हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन तुर्की भाषा में प्रवीण था और जिसे 400 मनसब एवं इंग्लिश खां अथवा फिरगी खां विरुद्ध यानी कि खिताब प्राप्त हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कि हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी व्याख्या आप लोग थोड़ा सा पॉज करके चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम व्याख्या भी कराने में लग जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए व्याख्या को आप लोग पॉज करके देख सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न कराऊंगा और उसके उत्तर कराऊंगा, बस ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापार कंपनियों में से किस एक ने भारत में नीले जल नीति को अपनाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुर्तगाली कंपनी ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हुगली की संधि के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि पिट का भारत अधिनियम 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट जो था आपका 1784 के थ्रू। ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है अब यानी कि पिट का भारत अधिनियम जो है 1784 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी में बालाकोट, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, 1831 एडी में बालाकोट का युद्ध निम्न सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी कि राजा रंजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीवास का युद्ध 1760 युद्ध लड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है ए यानी कि ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेजर एलिस। अब क्वेश्चन जो है आपका दिया है, ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। इसका जो राइट आंसर है सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अस्थाई यानी कि भूमि बंदोबस्त की विशेषताओं में से नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। डी वाले को छोड़ करके यानी कि भू राजस्व के रूप में एकत्रित की जाने वाली कुल राशि 4 करोड़ रुपये निर्धारित थी, ये नहीं था, बाकी ऊपर के सारे सही हैं ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वीं सदी का सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के अंतर्गत आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपने शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैदिक ग्रंथों का बंगला यानी कि बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ए यानी कि ज्योतिबा फूले के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब है 1857 का जो है गदर एवं अन्य विद्रोह यानी कि 1857 का रेवोल्यूशन जो हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन है, 1857 यानी कि 1857 को भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोटि की सहायता से उनके सही कालक्रम में मिलाइए। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कालक्रम आपको ध्यान एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको आ सकता है, तभी आप इसे सही कर सकते हैं। तो इस जो है क्या कहते हैं क्रम के अनुसार जो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी कि बैरकपुर में मंगल पांडे का कांड हुआ था, फिर उसके बाद मेरठ में सैनिक कांड हुआ, फिर झांसी से विप्लव हुआ और फिर लास्ट में
कानपुर में विप्लव हुआ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में पुस्तक लिखी? इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, यानी कि सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित है, धन के निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ए, यानी कि 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इसका डी, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खां। इसका एक्सप्लेनेशन है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। इसके जो सिद्धांत के कर्ता कौन है? मैकाले हैं, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक पंचायत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, का जनक कौन था? इसका जो राइट आंसर हुआ डी, यानी कि रैमसे मैकडोनाल्डो को जो है सांप्रदायिक पंचायत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा? राइट आंसर इसका बी है, सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के लिए, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार यानी कि 1946 में रेल मंत्री था? ऐसे प्रश्न भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो ये जो अंतरिम सरकार था, उस अंतरिम सरकार में जितने भी मंत्री हुए थे, आप उन सभी मंत्रियों के जो डिपार्टमेंट हैं, यानी कि किसको कौन सा विभाग मिला था, ध्यान इसको करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न एक ना एक बनता है। तो अंतरिम सरकार में जो रेल मंत्री थे वो सी ऑप्शन इसका, यानी कि आसफ अली जो थे रेल मंत्री अंतरिम सरकार में 1946 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने WC बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई यानी कि 1885 के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था? तो A.O. ह्यूम जो थे उन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है डी, माफ कीजिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जो प्रश्न था वो क्या था कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों का निर्माण पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है आपका ए ऑप्शन, यानी कि 2 3 4 1। क्या हो जाएगा? 2 फिर 3 4 और उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, एक द इंडियन एसोसिएशन। तो इसको आप लोग पास करके जो है रोक करके वीडियो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। द इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र बनर्जी, कलकत्ता, एवं आनंद मोहन बोस, ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम का जीवनी कार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विलियम वेडेरबर्न जो है इसके जीवनी कार है A.O. ह्यूम के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था? बहुत ही पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का और अक्सर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1901। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 के अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था? ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अभी देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोबारा से प्रश्न को देख लीजिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? यह शब्द ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, समर्थन किसने किया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। और व्याख्या में लिखा हुआ है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, किंतु समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रस्तुत करने के लिए आएगा तो जवाहरलाल नेहरू को लगाइएगा, समर्थन की बात करेगा तो वल्लभ भाई पटेल को लगाइएगा, ध्यान रखिएगा इस पर। अब इसी प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों से कन्फ्यूजिंग वाले पूछता है और आप लोग गलत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में
दिल्ली के लाल किले में किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि भूला भाई जे देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में लगाने के लिए घटनाओं के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। अब देखिए, मैंने कहा था कि ना ये घटनाएं आपको तभी घटित होंगी जब आपने इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आपको ईयर भी उसके याद होंगे। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि शुरू से ही इसके क्रम सही लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य नहीं है? अच्छा, इसमें एक प्रश्न और भी बन जाएगा कि इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तुरंत आप लोग टिक लगाइएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, यानी कि इसमें विस्तृत रूप से कृषक आंदोलन का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो पूछा है क्या सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों जो ऑप्शन ए बी सी हैं वो क्या हैं, सही हैं इस पुस्तक के बारे में, यानी कि इंडियन स्ट्रगल के बारे में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि द बंगाल गैजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन का दिन को मनाया गया था, यानी कि अक्टूबर 16, 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रक्षाबंधन दिवस के रूप में। ठीक, 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन लागू किया गया उस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षा दिवस के रूप में मनाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तत्कालीन अध्यक्ष कौन था उस समय? तो डॉक्टर M.A. अंसारी उस समय अध्यक्ष से, ध्यान रखिएगा। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है कि कांग्रेस का 42वां संविधान अधिवेशन दिसंबर 1927 में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन बायकॉट का नारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि नेविल मैक्रावेल जो है इंडियाज़ चाइना वार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यानी कि नेविल मैक्सवेल ने इंडियाज़ चाइना वार लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है 1947 से लेकर के 1964 यानी कि 1964 तक का इतिहास। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत संबोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर दिया था तथा साथ ही संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारत के संविधान के निर्माण जबरदस्त जोरदार विरोध किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि सर मॉरिस गिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम निम्न में से किस तिथि से लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 जुलाई 1952। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1 जुलाई 1952 से लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुट आंदोलन, ध्यान रखिएगा। निर्गुट आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? और मैं बार बार कहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर नहीं पूछ लेता है और वहीं पर आप लोग गलत कराते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन सितंबर 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये तकरीबन जो है आपके 42 क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट डे हम और बाकी जो प्राचीन इतिहास है, आधुनिक भारत है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जहाँ से आप लोग प्रश्न बहुत कठिन आते हैं, आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसी के संबंध में, इसी के रेफरेंस में हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो कराएंगे आपको। आप लोग जा करके इस प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा हो तो अपने जो सेटिंग में जाकर के स्पीड वीडियो को बढ़ा लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।